एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। तो आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर 8 सीटेट सीज चल रहा है सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी ज़रूर करना बहुत अच्छे से, और डीएलएड के फर्स्ट ईयर में भी सीडीपी है तो वो सभी यूनिट्स कर लेना ताकि आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिल सके अपने एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अब बहुत ही जल्दी ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, आपने पहले भी कर रखा है, बट थोड़ा सा हम डीप में बात करते हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ये है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम्स में, सभी टाइप के एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज और इम्पेयरमेंट, जो बच्चे थोड़े स्पेशल नीड वाले हैं उन बच्चों के ऊपर बात करते हुए हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि व्हाट आर लर्निंग डिफिकल्टीज। लर्निंग डिफिकल्टीज क्या होती है? तो लर्निंग डिफिकल्टीज रिफर्स टू द प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। ऐसी लर्निंग डिफ़िकल्टीज होती हैं जैसे कि आप कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप ठीक से देख नहीं पा रहे हो तो लर्न कैसे करोगे? आपको सब्जेक्ट वो वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो आप कैसे लर्न करोगे? तो ये सब डिफ़िकल्टीज़ है। ठीक है, और ये जो डिफ़िकल्टीज़ होती है ना, ये न्यूरोलॉजिकल होती है नेचर, यानी आपके ब्रेन में कुछ सेल्स की ऐसी वो है तो डैमेज हो जाती है या फिर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से ये डिफ़िकल्टीज़ हमें देखने को मिलती है। तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि बच्चा बेवकूफ़ है या उसके पास इंटेलिजेंस की कमी है या फिर वो लेज़ी है। नहीं, ये उसके ब्रेन सेल्स के ऊपर निर्भर करता है कि उसके ब्रेन ही ऐसा डेवलप हुआ है कि उससे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यानी वो ठीक से डेवलप ही नहीं हुआ है। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली समझ में आना चाहिए। टाइप्स की बात करें, आपने पहले ही पढ़ा था ना कि ये डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है। इसमें आपको दो और इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। पहला तो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, याद रख लेना, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर। बच्चा ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, उसका बिहेवियर कुछ ऐसा है आपको दिख रहा है, यानी जब बच्चा सोशल या इमोशनली बातें नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ऑटिज्म। उसी के साथ साथ स्पीच या लैंग्वेज इम्पेयरमेंट भी होता है, जिसके अंदर बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता है, लैंग्वेज समझ नहीं पाता है, लैंग्वेज नहीं बोल पाता है, इस तरह की है। ठीक है, और हियरिंग विजुअल यानी या तो सुनने में प्रॉब्लम है या तो देखने में प्रॉब्लम है। ठीक है, ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसके अंदर जब बच्चा बार बार इधर उधर देखता है, उसका मन नहीं लगता है, एक चीज़ को ध्यान नहीं लगा पाता है, तो ऐसे बच्चों को ये नाम दिया गया है। ठीक है, और डिसकैलकुलेट जब बच्चों को नंबर्स और कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। डिसग्राफिया जब लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, राइटिंग से रिलेटेड है। और डिसलेक्सिया यानी डिसलेक्सिया आपने जब बच्चे वर्ड्स को सही से पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उसे प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट टीचर्स शुड डू। टीचर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्कूल में, बिकॉज वही बच्चों को सिखाता है, उसका बिहेवियर सिखाता है क्या कैसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसे इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जहाँ सबकी रिस्पेक्ट हो। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हर बच्चे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। विजुअल्स या ड्राइंग चार्ट्स, फ्लो चार्ट का यूज़ करना चाहिए कि हर बच्चे को समझ में आए। बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, जो जिसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है उसको सपोर्ट दीजिए, एक्स्ट्रा क्लासेस दीजिए। ठीक है, थोड़ा उस पर थोड़ा और ज़्यादा वर्क करिए। ये टीचर का काम होना चाहिए, टीचर को करना चाहिए। क्लास में पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाएं, साथ ही में बच्चे को मोटिवेट करते रहें और उसे कंपेयर तो बिल्कुल भी मत करें। और बच्चों को भी यही सिखाएं कि सब अपने में यूनिक है, स्पेशल है, कंपैरिजन नहीं करनी है किसी भी चीज़ में, और बच्चों में तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद पेरेंट्स और स्पेशलिस्ट की भी हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है। जब जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर पेरेंट्स और स्पेशलिस्ट की हमें नीड होती है, तो वहाँ पर हमें उनकी हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा गोल क्या है? अगर ये हमने ये टॉपिक पढ़ा तो किसका गोल क्या है? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों में। ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम में डिसेबल्ड बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा के उनको नॉर्मल फील कराना, इक्वलिटी फील करवाना, उनके साथ जस्टिस करना और उनको भी एजुकेट करना सेम वे में। ठीक है, बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना और उनकी ग्रोथ को इंकरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप टीचर हो, आप ये समझो और बच्चों को ज़रूर सिखाएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और ऐसा अच्छा सा इन्वायरमेंट बच्चे को क्रिएट करके दीजिए जहाँ पे वो सेफ फील करे, उसकी बातें समझी जाए, सुनी जाए, उसको भी लगे कि हाँ उसकी इंपॉर्टेंस है, और वो कॉन्फिडेंस फील करे और अपने ही टाइप से वो लर्निंग कर पाए, जिस तरीके से वो लर्न करना चाहता है या जिस तरीके से वो लर्न कर पाता है उस वैसे उसको लर्निंग मिले। इस टॉपिक का यही गोल है। ठीक है, तो यही हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है। बहुत ही छोटा लेक्चर था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार और अच्छे से डीप में बता दिया आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे से आप ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल में ही आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप
के अंदर ज्वाइन होकर कुछ आपको अगर डिस्कशन वगैरह करनी हो तो कर सकते हो। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कौन सी टॉपिक है सीटेट का जो आपको समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो मुझे बता दो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो, फीडबैक हो, सब आप कमेंट करके मुझे बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, इससे बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं, ओके। और डीएलएड सेकेंड ईयर के भी सब्जेक्ट्स आएंगे, अभी एग्जाम्स पास नहीं है ना, तो इसलिए मैं तो बाद में बनाऊंगी, ओके। तो जुलाई में बनाते हैं सेकेंड ईयर के भी कुछ सब्जेक्ट्स, और फर्स्ट ईयर के जो बच्चे वो भी बना देंगे, ठीक है। और भी कुछ सजेशन वगैरह हो तो बता देना, ठीक है। चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।